ठीक है, तो अभी हम लोग सबनेटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबनेटिंग क्या होता है, एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या? डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क into small network is called subnetting। ठीक है, मतलब एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, जिसको हम बोलते हैं सबनेटिंग करना। तो एक्चुअल में फिजिकल नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में हम, कि एक फिजिकल नेटवर्क है तो उसको कैसे छोटे छोटे हम नेटवर्क में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमने अपने बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर लिया है, बट उनके आईपी एड्रेस की प्लानिंग कैसे करनी है हमें, उन छोटे छोटे सब नेटवर्क को आईपी हम क्या दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास पहले एक नेटवर्क था, ये मान लीजिए एक स्विच लगा था और कुछ कंप्यूटर्स लगे, और मतलब बड़ा सा नेटवर्क था हमारे पास। ये 4 कंप्यूटर को आप और ज़्यादा समझिए एग्जांपल के लिए, ऐसा नहीं कि 4 कंप्यूटर होंगे तो हम एक दूसरा स्विच ले लेंगे। तो एक ऐसा नेटवर्क जो बना हुआ था, देखिए अब हम ये चाहते थे कि ये 4 कंप्यूटर्स इन 4 कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करें, उनसे भी डेटा लेन देन कर पाएँ। तो हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच में भी एक केबल लगा दिया था, जिससे कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए थे। बट ऐसा करने से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में भी सुना हुआ है। क्या होता है ये? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें अगर कोई भी कंप्यूटर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है और जितने कंप्यूटर्स उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करते हैं, उन कंप्यूटर्स के ग्रुप को ही हम लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मीन्स एक इन्फॉर्मेशन जो सबके पास भेजा जाए उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करना बोलते हैं। रिसीवर मतलब सर डोमेन जी, रिसीव करने वाला डोमेन होता है। रिसीव करने वाला डोमेन नहीं, डोमेन का मतलब एरिया से है। हाँ, कि कितने लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर एक कोई कंप्यूटर अगर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सब लोग उसको रिसीव करते हैं, उनके पास पहुंचता है। जैसे इस नेटवर्क में अभी आप देख रहे हो कि 4 कंप्यूटर यहाँ लगे हैं, 4 इसमें लगे हैं, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन कितना बड़ा होगा? आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल ब्रॉडकास्ट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर यहाँ से एक कंप्यूटर कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है तो इन 3 पर तो जाएगा ही जाएगा, इन 4 पर भी जाएगा। और यही काम अगर सभी कंप्यूटर्स करते हैं किसी काम को करने को लेकर के, तो क्या होगा, नेटवर्क में एक ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, यानी कि हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है। जैसे 8 कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होगा, बट आप इसको सोचिए कि आपके पास 4 कंप्यूटर थे, यानी टोटल आपके कंपनी में 800 कंप्यूटर है। अब 800 कंप्यूटर का जब एक बड़ा सा नेटवर्क बनेगा और सब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे, तो फिर स्पीड स्लो हो जाएगा नेटवर्क। स्पीड स्लो नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग कुछ कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक सब नेटवर्क बोलेंगे। और एक सब नेटवर्क से दूसरे सब नेटवर्क के बीच में हम क्या लगा देंगे, राउटर लगा देंगे। और राउटर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर देगा। मतलब अभी इसी नेटवर्क में अगर हम क्या करते हैं, यहां पर एक राउटर लगा दें और इस राउटर से अगर हम कनेक्ट करते हैं इन स्विचेस को, तो अब जो नेटवर्क हमें दिखाई दे रहा है ये 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन में बट गया है। मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। मतलब अगर इधर का कोई भी कंप्यूटर कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा तो सिर्फ यहीं तक रहेगा, इधर का कोई करेगा तो इधर तक रहेगा, यानी इधर का ट्रैफिक के वजह से इधर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, राउटर लगा है तो राउटर यूनिकास्ट करने देगा। यूनिकास्ट करने देगा मीन्स अगर इधर का कोई कंप्यूटर इधर के किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहता है या लेना चाहता है तो वो राउटर अलाउ करेगा। बट अगर अब ये कंप्यूटर ये बोलता है कि नहीं, ये चारों को हमारा ये पैकेट पहुंचा दो एक बार में, तो ऐसा नहीं करेगा, ट्रैफिक को रोकेगा। तो राउटर जो है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि राउटर ब्रॉडकास्ट को पास नहीं करता, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए हमारे कंपनी में लगा होता है और 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो प्रॉब्लम अभी ये नहीं था कि हम राउटर लगा दिए, कैसे लगाएंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं कि जब राउटर नहीं लगा था तो हम क्या कर रहे थे, आईपी एड्रेस यूज कर रहे थे। ये मान लीजिए 192.168
88.0 के नेटवर्क की आईपी यूज कर रहे थे हम। किसी को हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करके सबको आईपी दिया हुआ था। अब जब हमने बीच में राउटर लगा दिया तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि हम यही आईपी एड्रेस इधर भी दे दें और इधर भी दे दें? मतलब 88 का रेंज का इसको 1 दे दें, हम इसको 2 दे दें, और इसको अगर 3 दे दें हम, और इसको 4, 88 के रेंज का, तो क्या हम इनको 88 का 5 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 4 है, तो यहाँ पर 5 दे सकते हैं क्या? अगर राउटर लगाए हैं, राउटर नहीं लगाए होते तो दे लेते, बट अगर राउटर लगा हुआ है तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? राउटर दो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए नहीं होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब या तो हम 88 के अलावा किसी और नेटवर्क की आईपी यूज करें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं 89 के रेंज की आईपी, मतलब इधर वालों को 88 का और इधर वालों को हम देते हैं 192 168 89 के रेंज की आईपी, तब ये पॉसिबल है कि काम हो सकता है। लेकिन अभी तो ये प्राइवेट आईपी है, अगर पब्लिक आईपी होता तो, अगर ये पब्लिक आईपी होता और इतने पब्लिक आईपी एड्रेसेस आपने ऑलरेडी खरीद रखे हैं अपने नेटवर्क के लिए, तो फिर आप दूसरा रेंज तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक आईपी तो फ्री में मिलता नहीं है, और उसको आप वेस्ट नहीं करेंगे जो आईपी आपके पास बचा हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल, उसके लिए तब हमें वही सबनेटिंग करना पड़ता है। और क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर भाई? अगर 88.0 का नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, भले ही 4 कंप्यूटर है, लेकिन जब मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने कंप्यूटर्स करेगा? 256 का, 0 से लेकर के 255 तक जो टोटल आईपी एड्रेस होगा इसमें, यानी ये पहला जो नेटवर्क आईडी 0 है, और इस नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी क्या होगा? तो वो होगा 192 168 88.255। तो यहाँ पर हमारे पास 256 एड्रेसेस हैं, जिसमें से वैलिड एड्रेसेस कितने हैं? 254 हैं। 254 कैसे आया? तो हम इसमें से 2 घटा लेते हैं। घटाते किस लिए हैं? 0 नहीं यूज करेंगे, नेटवर्क आईडी में जाएगा, और 255 ब्रॉडकास्ट आईपी में यूज होगा, इसलिए हम 254 है 254 को ही हम लोग यूज करते हैं। हमें जरूरत थी 4 कंप्यूटर की, लेकिन हम 254 एड्रेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो 250 आईपी तो हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, और उधर हम दूसरा रेंज का आईपी ले लिए हैं, जबकि हम चाहते तो इसी रेंज से आईपी उसको भी दे देते। तो ऐसा नहीं करना पड़े, आईपी एड्रेस बर्बाद ना हो, ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारा छोटा हो, नेटवर्क में ट्रैफिक कम हो, आईपी एड्रेस वेस्ट ना हो, ये सब रीजंस है जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? सबनेटिंग करेंगे। और अगर सबनेटिंग हम करते हैं तो ये सब सारी चीज़ों से हम बचा सकते हैं, और हमें एक्स्ट्रा किसी आईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आईपी का रेंज हम पहले यूज करते थे, वही आईपी का रेंज यूज करके हम लोग आगे काम चला सकते हैं। बस बात यही है कि हमें अपने डिवाइसेस को ये बताना पड़ेगा कि देखो भाई, हम ये अलग अलग नेटवर्क की आईपी यूज कर रहे हैं। मतलब ये कि हम यहाँ 89 ना यूज करके, मान लीजिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, 88 का ही रखते हैं। अब 88.3 तक यहाँ यूज हुआ, और हमने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, 88 के ही रेंज का थोड़ा सा और बीच का आईपी बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर हम आईपी देना शुरू करते हैं 88.10 से। अब देखो, हम यहाँ पर 88.10 11 12 30 ऐसे करके हम इनको आईपी देना चाहते हैं। दे तो सकते हैं, आईपी खाली है हमारे पास, लेकिन क्या होगा? राउटर ये समझेगा कि ये दोनों तो सेम नेटवर्क के हैं, क्योंकि इसकी भी नेटवर्क आईडी में 88 है और उसके भी नेटवर्क आईडी में 88 है। तो राउटर को कैसे समझाएंगे कि दोनों अलग अलग नेटवर्क के हैं? बताइए। नहीं, हम 88 ही रखना चाहते हैं, और राउटर को या अपने कंप्यूटर को ये बताना चाहते हैं कि ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। क्योंकि राउटर को जैसे पता चलेगा कि दोनों सेम नेटवर्क में, तो राउटर वहां पर काम करना बंद कर देगा, नहीं करेगा काम। तो आपको ये राउटर को बताना है कि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं। अच्छा, कोई भी डिवाइसेस कैसे पता करते हैं कि ये सेम नेटवर्क का है कि अलग अलग नेटवर्क का है? उसके सबनेट मास्क से या उसके CIDR से। सबनेट मास्क क्या है? उसी से वो कैलकुलेट करते हैं कि ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का है कि अलग अलग नेटवर्क का है। इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको बताया है कि देखो भाई, अगर हम यहाँ 10.0.0.1 एक आईपी दे देते हैं, और एक 10.5.5.10 आईपी दे देते हैं, और आपसे पूछे कि बताइए दोनों सेम नेटवर्क है कि अलग अलग नेटवर्क है, तो कैसे पता करते हैं आप? सबसे पहला काम करेंगे, इसका सबनेट मास्क लिखेंगे आप।
और सबनेट मास्क से आपको ये पता चलता है कि भाई ये एक नेटवर्क है, एक अलग नेटवर्क है। सबनेट मास्क में क्या देखेंगे आप, तो ये देखेंगे कि 255 जो है 8 बिट का है, जो ये बता रहा है कि 8 बिट की नेटवर्क आईडी है इस आईपी में। तो 8 बिट मतलब ये पहला ऑक्टेट। क्या पहला ऑक्टेट दोनों का सेम है? सेम है, तो दोनों सेम नेटवर्क है। ऐसे ही अगर हम सी क्लास की कोई आईपी यहाँ पर लिखे हों 192.168.88 डॉट मान लीजिए 70 लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा 192.168.88.2 लिखा। अब आपसे अगर पूछे कि बताइए दोनों सेम नेटवर्क का है, तो पहले तो इसका आप सबनेट मास्क पूछेंगे कि बताइए क्या है, या इसका CIDR बताइए कि क्या है, तो हमने बताइए ये सबनेट मास्क है। अब बताइए दोनों सेम नेटवर्क है कि नहीं है? आप सबनेट मास्क में देखे हो कि ये 255 3 बार है, यानी 8 8 8 24 बिट, और ऊपर भी 24 बिट क्या सेम है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 24 बिट में जो लिखा है वही 24 बिट के इधर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों सेम नेटवर्क का है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 88 की जगह पे कोई और नंबर लिख दें, 98 लिख दें, तो क्या होगा भाई, ये नेटवर्क आईडी यहाँ तक है, 3 ऑक्टेट तक है, और तीनों ऑक्टेट में क्या दिख रहा है हमें, इधर 88 और इधर 98, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सबनेट मास्क से हमारा राउटर या हमारे कंप्यूटर ये समझते हैं कि ये आईपी हमारे नेटवर्क का है कि अलग अलग नेटवर्क का है। तो अगर हम आईपी 88 का ही यहाँ पर दें और कुछ ऐसा करें कि राउटर ये समझे कि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क के हैं, तो सबनेट मास्क बदलना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर सबनेट मास्क को हम यहाँ पर 192 कर देते हैं, तो बताइए इसका मतलब ये क्या समझेगा? ये समझेगा कि सबनेटिंग किया गया है। और सबनेटिंग भी कितने का किया गया है, कितने कंप्यूटर्स के लिए? तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर सबनेट मास्क दिया गया हो, 256 में से उसको घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 64। ये 64 क्या निकल के आया? ब्लॉक साइज, यानी आपके नेटवर्क का साइज क्या है। तो अगर एक आईपी एड्रेस से स्टार्ट हुआ होगा मान लीजिए 88 के रेंज का, तो 192.168.88.0 से शुरू हुआ होगा, लास्ट कहाँ तक गया होगा? 192.168.88.63 तक। 64 का अगर साइज है तो भाई 0 से 63 तक एक नेटवर्क होगा। तो क्या ये दोनों आईपी एड्रेसेस 0 से 63 के बीच में आते हैं? बोलो, नहीं आएगा भाई। एक 2 है और एक 70 है, 2 वाला तो इस बीच में आ जाएगा, लेकिन 70 वाला इस बीच में नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे जैसे एक मान लीजिए एक सब नेटवर्क बना 0 से लेकर 63 तक का, तो दूसरा एक और सबनेट और बनाएंगे हम, और उसका रेंज कहाँ तक जाएगा? 192.168.88.64 से लेकर कहाँ तक? 192.168.88.127 तक। अब देखिए ये जो 2 आईपी है वो किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आएगा। 192.168.88.2 इस बीच में आएगा, और वही जो आपका 70 है वो इसके बीच में आएगा। मतलब अब दोनों अलग अलग नेटवर्क है। ये एक अलग नेटवर्क है जिसका साइज 0 से लेकर 63 तक था, एक अलग नेटवर्क जिसका साइज 64 से 127 तक था। ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है। राउटर अब क्या समझेगा इनको कि ये दोनों सेम नेटवर्क नहीं है। और ये ऐसा क्यों समझा उसने? तो ये सिर्फ हमारे सबनेट मास्क के चेंज करने की वजह से। ये जो सबनेट मास्क हम यहाँ लिख रहे हैं उसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि 24 बिट की नेटवर्क आईडी और 8 बिट की होस्ट आईडी है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं? इसमें हम ये बता रहे हैं कि भाई देखो ये 8 बिट, 8 और 8 कितना बिट हो गया? 24। और 192 का मतलब कितना बिट होगा? इसके लिए आपको थोड़ा बाइनरी में समझना पड़ेगा कि बाइनरी के जो 8 बिट होते हैं, पहले का इधर लेफ्ट साइड से गिनते हैं तो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 ऐसे होता है। तो अगर 192 की बात करें तो लेफ्ट साइड से तो क्या क्या जोड़ने पर 192 आएगा? 128, 64 जोड़ने पर 192 आएगा। कितना अंक जोड़ा तो 192 आया? 2 अंक। तो इसका मतलब कितना होगा? 2। टोटल कितना बिट हुआ? 24 और 2 26। तो 26 बिट की क्या हो गई? नेटवर्क आईडी। और बाकी जो बचा वो कितने बिट बचे? क्योंकि पूरी आईपी 32 बिट की होती है।
तो नेटवर्क आईडी अगर 26 बिट का है तो होस्ट आईडी आपका 6 बिट का हो जाएगा। और 6 कहाँ से आया, तो 32 में से 26 को घटा देंगे, क्योंकि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों जोड़ने पर 32 बिट होता है। नेटवर्क आईडी पता चल गया 26 बिट, तो होस्ट आईडी हो गया हमारा 6 बिट। अब ये जो 26 आया ना, इसी को हम लोग CIDR भी बोलते हैं, यही CIDR है। यानी अगर कोई पूछता है बताइए इसका CIDR क्या होगा, तो आप बोलेंगे /26। ये 26 ये बता रहा है कि 26 बिट की नेटवर्क आईडी है, बाकी जितना बचता है वो होस्ट आईडी है, और कितना बचता है तो 6 बिट बचता है। सर उसको आगे और कितना सबनेटिंग हो जाएगा? लास्ट तक ले जाइए, जहाँ दो होस्ट तक का लास्ट तक का बन जाएगा। मतलब आप इसको 31 तक लेके चले जाइए, 31 तक, जो 26 आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, अब सोचिए कि ये क्यों अलग अलग नेटवर्क समझा। अगर हम सबनेटिंग नहीं किए होते तो बताइए क्या सबनेट मास्क लिख रहे होते, यहाँ लिखते हम 0, 192 की जगह लिखते 0। नेटवर्क कितने बिट का बनता, 24 बिट का। जब 24 बिट का नेटवर्क आईडी होता है और यहाँ पर लिखा होता 0, इसका मतलब ये कि अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, ये जहाँ 70 हो या 2 हो, दोनों सेम नेटवर्क में रहेंगे। क्योंकि यहाँ 0 का मतलब ये बता रहा है कि अब आप जो IP लिखेंगे वो 0 से लेकर 255 तक आपका अपना है, उसमें बीच में कोई बांटने वाला नहीं है। वही जब आप यहाँ पर 192 लिख दिया तो बढ़ चुका आपकी IP। 192 ये बता रहा है कि आप 64 का ही आपका साइज रह गया नेटवर्क का। अब आप 0 से 63 तक ही आपका नेटवर्क है। फिर उसके बाद 64 से 127 तक अलग नेटवर्क हो जाएगा, 128 से 191 अलग नेटवर्क हो जाएगा, और 192 से 255 तक एक अलग नेटवर्क हो जाएगा। यानी कि अब 4 नेटवर्क में आपने डिवाइड कर लिया इस बड़े से नेटवर्क को। और ये सब कैसे पता चला, तो सिर्फ इस सबनेट मास्क की वजह से। तो सबनेटिंग में एक्चुअल में जो आप पढ़ाई करते हैं वो सबनेट मास्क कैलकुलेट करना पड़ते हैं। IP तो आप वही देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सबनेट मास्क दे दिया जाए, ठीक है, तो वो ये समझ लेगा कि जो हम IP दे रहे हैं वो सेम नेटवर्क का है कि अलग अलग नेटवर्क का है। ठीक है, अभी चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। सर कैलकुलेट करके उसमें